तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जावास्क्रिप्ट डॉम मैनिपुलेशन। यहाँ पे डॉम की फुल फॉर्म होती है बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। देखिए, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या फिर डॉम मैनिपुलेशन ही जावास्क्रिप्ट का वो पार्ट है जो कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी, और ये जनरल टॉपिक भी नहीं है। मतलब अब तक हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे ना, वो जनरल टॉपिक थे कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलते ही हैं वो। पर डॉम मैनिपुलेशन यही आपका काम आता है वेबसाइट डेवलपमेंट में, और फ्रंट एंड में बेसिकली इसी का यूज़ है सारा। तो अब हम लोग देखते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता क्या है। ठीक है, जब आपका वेब पेज लोड हो जाता है ना, जब आपका वेब पेज लोड हो जाता है एक बारी ब्राउज़र में, तो ब्राउज़र आपके HTML डॉक्यूमेंट का ना एक मॉडल बना देता है, एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बना देता है। तो बेसिकली हम लोग उसे यूज़ करके ना जावास्क्रिप्ट में अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, या जो भी हम लोग करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट मॉडल से जावास्क्रिप्ट के पास ये सारी पावर्स आ जाती हैं कि वो डायनामिक HTML के थ्रू सारे HTML एलिमेंट्स को चेंज कर सकता है, उन HTML एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकता है। ठीक है, आप लोग CSS की स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हो, और वहाँ पे जो पहले से एलिमेंट्स हैं उन्हें रिमूव कर सकते हो, और वहाँ पे न्यू एलिमेंट्स लगा सकते हो। राइट, तो अब ये हम लोग करते कैसे हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो कुछ बेसिक मेथड्स है। बेसिक मेथड्स का मतलब ये है कि ये वाले तो वो मेथड है जो आपको एलिमेंट को जस्ट ग्रैब करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने ब्राउज़र में चलेंगे। यहाँ हम लोग कुछ अपने मेथड यहीं पे ट्राई कर लेंगे कंसोल में, ताकि हमें बार बार अपना कोड सेव ना करना पड़े। तो सबसे पहले तो HTML में कुछ पार्ट ऐड कर देते हैं अपना, और यहाँ पे हमने H1 एक ऐड की हुई है। इसके बाद हम थोड़ा पैराग्राफ ऐड करेंगे, और पैराग्राफ के बाद हम यहाँ पे H1 हमने ऐड की हुई है ना, तो H1 के अलावा हम यहाँ पे एक डिव ऐड कर देते हैं, या फिर इस H1 और डिव को हम लोग H1 और पैराग्राफ को हम लोग एक डिव में डाल देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। राइट, तो सिंपल था, हमने डॉक्यूमेंट रखा हुआ है अपना, और ये सेव करना रह गया था, इसे सेव कर दिया हमने। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये सब हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इस हेडिंग का साइज़ इंक्रीज़ करो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, या फिर इनका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, या फिर हेडिंग का फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दो, या फिर पैराग्राफ का फॉन्ट कलर चेंज कर दो, ये सब हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज़ करने के लिए ना, आप अगर सिर्फ डॉक्यूमेंट लिखोगे, फिर देखो पूरा पेज ही हमारा हाईलाइट हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पूरा पेज हमारा एक डॉक्यूमेंट बन चुका है, और हम लोग डॉक्यूमेंट कीवर्ड की हेल्प से उसे एक्सेस कर सकते हैं। पर हमारे पूरा पेज ही किस काम का, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एक मेथड का नाम समझिए आप लोग, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बेसिकली आपका क्या करता है ना, जैसे आपने यहाँ पे यूज़ किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिखा हेलो हाउ आर यू। ठीक है, सेव किया, तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा। ये सबसे पहले आपको अपनी H1 मिल गई जो HTML से आई है, उसके बाद ये पैराग्राफ जो HTML से आया है, और उसके बाद ये हेलो हाउ आर यू जो हमने जावास्क्रिप्ट से लिखा है ना, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से लिखा गया है यहाँ पे, और ये नॉर्मल एक पैराग्राफ में आया है, ये हमने लिखा है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जितना चाहें उतना लिख सकते थे, हमने यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल लिखा है हेलो हाउ आर यू लिख के। तो इस वाले मेथड के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने इसे अपने पेज के लोड होने से पहले ही लिख दिया ना, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपका पेज लोड ही हो रहा था और आपने इस मेथड का यूज़ किया है अपने पेज के बीच में कहीं पे, लाइक आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा के वहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाया और यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिखा मैंने दिस पार्ट इज एडिड विद डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और यहाँ पे ये क्लोज करना रह गया था, सेव किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट से यहाँ पे आ गया है, उसके बाद HTML से आ गया ये, और ये फिर से डॉक्यूमेंट डॉट राइट से आ गया है। लेकिन अगर आप इस मेथड को यूज़ करते हो पेज लोड होने के बाद, मतलब आपका पेज लोड हो चुका है पहले ही, और बाद में आप इस मेथड को यूज़ करते हो ना, तब हो जाएगी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, जैसे इस केस में हमारा पेज लोड हो चुका है पूरा। ठीक है, पेज लोड हो चुका है, ये बात आप ऐसे पता लगा सकते हो कि ये जो रिलोड का सिंबल होता है ना, अगर ये रुक चुका है इसका मतलब ये है कि पेज लोड हो चुका है पूरा। तो अब अगर आप यहाँ पे पेज के लोड होने के बाद इस मेथड को यूज़ करोगे ना, तो होगा ये कि पिछला सब कुछ ओवरराइड कर देगा यहाँ से, और सिर्फ आपका यही रह जाएगा यहाँ पे जो आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट से लिखा है। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट को बहुत केयरफुली यूज़ करना है, और इस तरीके से बिल्कुल नहीं यूज़ करना है
कि आपका डॉक्यूमेंट को ओवरराइड ही कर दे और कुछ बचे ही ना आपके पेज में। तो ये तो सबसे सिंपल एग्जांपल है। अब अगर मान लो हमें H1 का कलर चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो 3 मेथड के एग्जांपल समझो, या फिर 3 मेथड ही समझो। सबसे पहले तो आप देखो, आपको अगर होल HTML पेज का रेफरेंस चाहिए तो आप लोग डॉक्यूमेंट कीवर्ड से ले सकते हो, जैसे हमने भी देखा। बाकी हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स को ग्रैब करने के लिए, डिफरेंट तरीके से ग्रैब करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। देखो, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी अगर आप लिखते हो ना, तो आप यहाँ पे आईडी लिख सकते हो एलिमेंट की, और आपको वही एलिमेंट मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम यूज़ करते हो, तो आप यहाँ पे टैग नेम लिखोगे डायरेक्ट। लाइक अगर H1 को ग्रैब करना है तो H1 लिख दोगे, पैराग्राफ को ग्रैब करना है तो पैराग्राफ लिख दोगे। तो ये आपको एक एलिमेंट नहीं रिटर्न करके देगा, ये वो सारे एलिमेंट्स रिटर्न करके देगा जो भी H1 होंगे, या जो भी पैराग्राफ होंगे, या जो भी आपने यहाँ पे लिखा होगा, वो सबके सब मिलेंगे आपको। ठीक है, और यही सेम केस है आपका गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम में। अभी अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो इसके एग्जांपल के लिए हम लोग थोड़ी और H1 ऐड कर लेंगे। यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और कुछ H1 को अपनी क्लास भी देते हैं हम लोग। इसे कॉपी करेंगे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे कुछ H1 बनाए हैं, जिसमें से हमने इन 3 को क्लास दिया है, बाकी को नहीं दिया। और पैराग्राफ बनाया हुआ है एक, और इसके अलावा हम यहाँ पे अब देखेंगे इसे कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखो, हम लोग से सबसे पहले तो साइड में ले जाएंगे ताकि आप लोग यहाँ पे इसका प्रीव्यू देख सको। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अगर आप यहाँ पे आईडी पास करते हो, जो कि हमने अभी किसी भी एलिमेंट को नहीं दी है, तो सबसे पहले तो हम लोग आईडी देते हैं किसी एक एलिमेंट को। सबसे पहले वाली H1 को हमने आईडी दी, लाइक फर्स्ट हेडिंग, सेव किया। तो आप इस आईडी का यूज़ करोगे यहाँ पे, और कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे आईडी लिख दोगे अपनी, फर्स्ट हेडिंग। देखो, मैंने जैसे यहाँ पे अपना ब्रैकेट ऑफ किया, क्लोज किया सॉरी, और इसे सेव करना है, एक तो हटा देते हैं इसे। ठीक है, पेज रिलोड हो गया। तो अभी जैसे मैं एंटर करूँगा ना, देखो इसने मुझे कुछ रिटर्न करके दिया है, और ये रिटर्न करके दिया है इसने मुझे वही एलिमेंट जिसमें हमने आईडी ऐड की थी, फर्स्ट हेडिंग। देखो, मैं इसके ऊपर जैसे ओवर कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड में आपको हाईलाइटेड भी दिख रहा होगा वो। तो हमें एलिमेंट मिल गया है बेसिकली, और ये हमने आईडी का यूज़ किया है, इस वजह से हमें एक ही एलिमेंट मिला है। अब मान लो अगर हम मल्टीपल एलिमेंट्स लेते हैं, लाइक हम आईडी का यूज़ नहीं करते, आईडी का तो हमें पता है कि एक एलिमेंट के पास ही एक आईडी हो सकती है, तो हमें एक ही मिलने वाला है रिटर्न हो गया एलिमेंट। अब अगर हम आईडी के अलावा यूज़ करते हैं मेथड टैग नेम या फिर क्लास नेम, जैसे हमने कहा टैग नेम से हमने ग्रैब किया एलिमेंट को, हमने कहा सारे H1 दे दो हमें। देखो, मैंने जैसे एंटर किया ना, हमें क्या मिला है, एक ये एक एरे नहीं है, आप इसे एरे मत समझना, ये एक एरे के जैसा ही स्ट्रक्चर है, पर इसे HTML कलेक्शन बोलते हैं। और ये एरे इस वजह से नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पे एरे के सारे मेथड्स यूज़ नहीं कर सकते, पुश पॉप इस तरीके के मेथड्स यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसके एलिमेंट्स को एरे की तरह ही एक्सेस कर सकते हो, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। जैसे हम लोग अगर यहाँ पे एरो पे क्लिक करें तो एरे को सारे एलिमेंट्स हमें मिले हैं, ये वाला H1, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और लेफ्ट में उनका इंडेक्स भी लिख के आ रहा है। और यहाँ पे भी एक लेंथ प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू वही है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो हम लोग ये यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि हमने अपने पेज में कितने H1 यूज़ किए हुए हैं, राइट। तो इससे आपको HTML कलेक्शन मिला है। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ना ये है कि अगर आपके HTML कलेक्शन में सिर्फ एक एलिमेंट भी होता ना, ये आपका तब भी HTML कलेक्शन ही देता। देखो, मैं दिखाता हूँ आपको इसका मतलब। अगर हमने H1 के अलावा यहाँ पे पैराग्राफ को ग्रैब किया ना, अब हमारे केस में सिर्फ एक ही पैराग्राफ है यहाँ पे, तो ये देखो इसने हमें एक एलिमेंट का HTML कलेक्शन दिया है। ऐसा नहीं है कि अगर एक एलिमेंट है तो HTML कलेक्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट एलिमेंट ही आ जाएगा। देखो, यहाँ पे तो डायरेक्ट एलिमेंट आया था, तो वो उस पर हमने डायरेक्ट देख लिया था ओवर करके कैसे में वो मिल रहा था। लेकिन इस केस में एक एलिमेंट है, लेकिन वो भी HTML कलेक्शन के अंदर है। तो अगर आपको इसे एक्सेस करना है ना, तो इसे एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे इंडेक्स लिखना पड़ेगा 0, तब जाके आप इसे एक्सेस कर पाओगे। देखो, मैंने जैसे यहाँ पे 0 इंडेक्स लिखा, लेफ्ट साइड में देखोगे तो वो हाईलाइट भी हो चुका है। तो ये तो बेसिक मेथड्स हैं एलिमेंट्स को ग्रैब करने के। इसके अलावा हमारे पास 2 मेथड और हैं। देखो, यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम आईडी वाला मेथड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आईडी लिख देते हैं, अगर टैग नेम वाला यूज़ करते हैं तो यहाँ पे टैग नेम लिख देते हैं, अगर क्लास नेम वाला यूज़ करते हैं, जो कि हमने अभी नहीं देखा, अब हम लोग कोई देखने वाले हैं। अगर हम लोग यहाँ पे क्लास नेम लिख देते हैं ना, माई हेडिंग, और हमने ऐसे करके क्लास नेम लिखा, तो ये देखो हमें जितने भी एलिमेंट्स के पास ये वाली क्लास थी ना, वो सभी हमें रिटर्न होकर मिल गए।
ये देखो इस तरीके से। अभी हम लोग सिर्फ एलिमेंट्स को ग्रैब करना सीख रहे हैं, बाकी इनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे चेंज करते हैं वो भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो ऐसे ही हम लोग अगर यहाँ पे दूसरे मेथड यूज़ करें अपने, देखो क्लास नेम वाले मेथड से भी आपको एक HTML कलेक्शन ही मिलेगा और टैग नेम वाले मेथड से भी आपको HTML कलेक्शन ही मिलेगा, लेकिन आईडी वाले मेथड से आपको सिर्फ एक एलिमेंट मिलेगा, उसमें कोई HTML कलेक्शन नहीं मिलेगा, राइट। तो हम लोग दूसरे मेथड्स की बात करते हैं एलिमेंट को ग्रैब करने के लिए जो यूज़ होते हैं। वो है हमारे पास क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर में ना मैं बेसिकली अपने एलिमेंट का वो वाला सेलेक्टर यूज़ कर सकता हूँ जो कि मैंने CSS में यूज़ किया होता। अगर मान लो मुझे CSS में इस वाले एलिमेंट को ग्रैब करना होता डायरेक्ट, तो मैं कैसे करता, या तो मैं H1 को ग्रैब करता वहाँ पे, और या फिर मैं इसकी किसी एलिमेंट इसे आईडी देता कोई, राइट। आईडी देने के बाद में इसे एक्सेस कर पाता सबसे पहले H1 को। तो मुझे यहाँ पे भी CSS वाले सेलेक्टर को यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक ही तरीका था CSS में से ग्रैब करने का, मतलब बेसिक CSS की बात कर रहा हूँ मैं, एडवांस में तो काफ़ी तरीके हैं आपके पास। तो बेसिक में आपके पास यही तरीका था कि आप इसे आईडी दे देते एक और इसे एक्सेस कर लेते CSS में। तो हमने भी यहाँ पे अपने केस में से आईडी दी हुई है। तो अगर हम लोग CSS में से आईडी के थ्रू टारगेट करते ना, तो हम लोग यहाँ पे भी CSS वाला सेलेक्टर ही लिखेंगे कुछ इस तरीके से। फर्स्ट हेडिंग, ये देखो जैसे ही मैंने इसे कंप्लीट किया लेफ्ट साइड में हाईलाइट भी होना स्टार्ट हो गया। तो क्वेरी सेलेक्टर में आप लोग CSS के स्टाइल में सेलेक्टर लिखते हो अपने। यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो मैंने पाउंड सिंबल का यूज़ किया है, लेकिन जब हमने वो वाला मेथड यूज़ किया था ना अपना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो वहाँ पे हमने पाउंड सिंबल का यूज़ नहीं किया था, हमने यहाँ पे डायरेक्ट आईडी लिख दी थी इस तरीके से। यहाँ पे हमने पाउंड सिंबल का यूज़ नहीं किया था। तो क्वेरी सेलेक्टर में और इसमें यही डिफरेंस है कि यहाँ पे आप CSS वाले सेलेक्टर यूज़ करते हो, और CSS वाले सेलेक्टर के कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हो। CSS के कॉम्बिनेशन आप लोगों ने सीखे होंगे, तो जैसे वहाँ आप लोग CSS में कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ना, ऐसे यहाँ पे भी हम लोग कॉम्बिनेशन बना के सेलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेरी सेलेक्टर आपको हमेशा एक ही एलिमेंट रिटर्न करके देगा, चाहे भले ही आपके वो वाले मल्टीपल एलिमेंट्स हो। लाइक मैंने यहाँ पे अगर हेडिंग की जगह क्लास लिख दी ना, अगर मैंने यहाँ पे क्लास लिखी माई हेडिंग, ये वाली क्लास हमने अपने एलिमेंट्स को दी थी ना यहाँ पे, ये तो हमने यहाँ पे क्लास लिख दी। अब ये वाली तो हमने 3 एलिमेंट को दी है क्लास, लेकिन ये हमें एक ही एलिमेंट देगा फिर भी, और वो सबसे पहले वाला एलिमेंट होगा जिसे भी वो क्लास मिली होगी। जैसे मैं एंटर करता हूँ, देखो ये वाला एलिमेंट मिला है मुझे, ये वो पहली हेडिंग है जिसे हमने ये वाली क्लास दी है। हालांकि हमने इसे भी दे रखी है और इसे भी दे रखी है, लेकिन हमने अभी क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ किया है ना, तो ये एक ही एलिमेंट रिटर्न करके देगा। तो अगर आपको सारे एलिमेंट चाहिए तो वहाँ पे आप क्वेरी सेलेक्टर की जगह यूज़ करो क्वेरी सेलेक्टर ऑल। अगर आपने क्वेरी सेलेक्टर की जगह यूज़ किया क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और यहाँ पे CSS वाला सेलेक्टर लिख दिया अपना, तो ये आपको सारे एलिमेंट्स रिटर्न करके देगा। और इस केस में देखो हमें एक नोड लिस्ट मिली है कुछ इस टाइप से, और इसे भी हम लोग एरे की तरह ही एक्सेस कर सकते हैं सारे एलिमेंट्स को। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा है कि एलिमेंट को ग्रैब कैसे करना है, अभी हमने इसकी किसी भी प्रॉपर्टी को या फिर इसके कंटेंट को चेंज करना नहीं देखा है, वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई हो, और इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।